जय, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो पता स्टार्टिंग अभी देखते जाओ तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ। लेकिन जय, मैंने ऐसा क्या किया है? अभी तक तो तुम ठीक थे, एकदम से तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। शक्ल ही ऐसी है तुम्हारी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जय, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरा दिमाग खराब हो गया तो मुझे पागल बोल रही हो? बताओ अभी। हद में रहो और अपनी औकात में रहो। अब तुम मेरी गुलाम हो, तुम्हारी शादी हुई मुझसे, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। जय, तुमने शादी से पहले तो मुझसे बहुत कस्बे किए थे। 7 फेरे लेने से पहले तो तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम मुझे रानी की तरह रखोगे, और घर आते ही तुमने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया। तुम्हारा दिमाग सही है? क्या हो गया है तुम्हें? सरप्राइज। और मैंने अपना मन बदल दिया है। वो सारे बातें झूठे थे। कोई दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत है? बताओ अभी। मतलब तुमने ये सब नाटक किया? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अरे प्यार तुझ जैसी लड़की से मेरा कुत्ता ना करे तुमसे प्यार। जय, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है? अब तक तो तुम बहुत ठीक थे, लेकिन जैसे शादी हुई है और तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तुम मुझे बता दो, और अगर तुम कोई प्रैंक कर रहे हो तो तुम मुझे ये भी बता दो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मुझे बहुत तेज की थप्पड़ लगे। प्लीज़ ऐसा मत करो। अच्छा प्रैंक? कैमरा कहाँ है? प्रैंक करूंगा? अबे शक्ल देगी अपने कैमरे जैसी। सुन, मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? और मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तू अपने आप को देख और मुझे देख। मैं इतना अमीर हूँ इसलिए तू मुझसे शादी की है। नहीं जय, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमसे पैसों के चक्कर में शादी क्यों करूंगी? तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पास भी पैसे हैं और मैं खुद की जॉब भी करती थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई पैसों के चक्कर में नहीं हूँ तुम्हारे साथ। अरे वो 2 कौड़ी की जॉब, 20,000 तुम्हारी सैलरी नहीं है। सुबह जाती हो, रात में आती हो, पता नहीं कब आती हो। बॉस से भी तुम्हारा चक्कर है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अपनी बीवी पे तुम कलंक लगा रहे हो। हाँ तो अपनी जॉब की दोस्त क्या दिखा रहे हो? 2 कौड़ी की तो तुम्हारी जॉब है। घटिया सी जॉब और घटिया सी लड़की तुम। देखो जय, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया है। तुमने ड्रिंक की है क्या? हाँ, स्मेल आ रही है? मैं नहीं पीता, तुम्हारी तरह नहीं हूँ नशेड़न। एक काम करो जय, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ठंडा नहीं है, तुम्हें किसी बात का गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तुम्हारी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है। और पानी लेकर आओगी ना, इतना लेके आना कि तुम्हें डुबा के मार सकूं। बाल्टी में लेकर आना। जय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? रुको, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ बना के लाती हूँ। 1 मिनट। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जाओ। कनिका, क्या है ये? क्या हुआ जय, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हें बर्तन मांजना भी नहीं आता? इसमें पानी पीऊंगा मैं। जय, वो गिलास साफ तो था। मुझे अच्छा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या गया। वो साफ गिलास है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो अभी बताता हूँ। मैं झूठा हूँ ना? अभी बताता हूँ। जय, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है और अब तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। जय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या करूं? मेरा हाथ चले जिंदगी छोड़ खराब मुझे। हो गई है और मेरा दिमाग। जय, मेरा हाथ चल रहा है, छोड़ो मुझे। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगली बार माथे पे होगा कोई बर्तन गंदा हुआ तो। ओए, कहाँ? जय, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तुम जैसे लोगों का ना रूम नहीं होता, सर्वेंट रूम होता है। उसे सर्वेंट रूम बोलते। तुम मेरे साथ नहीं सोने वाली। उधर जाओ अपने रूम में। जय, मैं उस नौकरों वाले रूम में क्यों सोऊंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह से तुम मेरे पे इतना अत्याचार करे जा रहे हो। पहले तुमने मुझे मारा हाथ ही, उसके बाद मेरा हाथ जला है। देखो कितना हाथ जल गया है मेरा। और अब तुम मेरे साथ नौकरों की तरह सलूक कर रहे हो। तुम मुझे नौकर वाले रूम में भेज रहे हो। अरे नौकर भी तुमसे अच्छे होते होंगे।
रहना है तो रह, नहीं तो निकल, अपना सामान पैक कर, जा अपने घर। जय मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे। तुम्हें हो क्या गया है? अगर तुम्हें कोई ऑफिस में दिक्कत हुई है या तुम्हारे बिजनेस में कोई दिक्कत हुई है तो तुम मुझसे बताओ, लेकिन तुम इस तरीके से मुझ पर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते। मेरा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, जो कि तेरे पास है नहीं। चुपचाप से निकल। लेकिन जय मेरी बात तो सुनो। कनिष्का, मुझे आर्ग्यू नहीं करना, और पीटना है तुझे? ठीक है मैं चाहती हूँ। कनिष्का, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो जय बहुत रात हो रही है, अब तो मैंने कोई गलती भी नहीं करी है, प्लीज अब तो छोड़ दो। सुबह से तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला, चलो चुपचाप से। देखो जय सच। कनिष्का, और मार खाना है? प्यार से बोल रहा हूँ ना। ठीक है मैं चल रही हूँ। बाबू कितना अच्छा है ना, तू ना कहीं जाएगा नहीं, कल चला गया था लेकिन आज नहीं जाने दूंगी मेरा बाबू। और हाँ आज तुझे दूध पिलाऊंगी। ये यहाँ कैसे? बहन है मेरी। क्या ये तुम्हारी बहन है? लेकिन इसकी ऐसी हालत। तुमने की है इसकी ऐसी हालत। भैया इसको लेके जाओ, इसे लेके जाओ, इसे लेके जाओ यहाँ से, इसे लेके जाओ, ये मुझे मार देगी। इसे क्या हो गया? पागल हो गई है, और तुम लोगों के रैगिंग की वजह से तुम लोगों ने अपने मजे के लिए किसी की जिंदगी खराब कर दी। और रैगिंग में तुम्हें कैसा मजा मिलता है? हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। कुछ मेंटली स्ट्रांग होते हैं जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ बहुत वीक, जो कि मेरी बहन थी। सॉरी जय, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी रैगिंग की वजह से इसकी ऐसी हालत हो जाएगी। वो तो हम सारे क्लास में सारे बच्चे मज़े करते थे और रैगिंग करने लग जाते थे। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। इसे लेके जाओ, इसे लेके जाओ, ये मुझे मार देगी। कभी भी हमें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। कनिष्का, तुम लोग अपने मज़े के लिए कितने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देती हो, और तुम जैसे बच्चों को कोई सज़ा भी नहीं मिलती। ना पुलिस कुछ करती है, ना कोर्ट। तुम सही कह रहे हो जय, ये सब मेरी वजह से हुआ है, और मुझे लगता है हर इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि किसी के दिमाग का कुछ नहीं पता होता। और कोई कितना भी स्ट्रांग हो या वीक हो, हमें किसी के साथ रैगिंग करने का कोई राइट नहीं है। हमारे देश का लॉ गलत तो बोलता है इसे, बट कोई एक्शन लेता नहीं है इसके अगेंस्ट कुछ भी। ज़्यादा बच्चे को सस्पेंड कर देते हैं और 2-4 दिन बाद वापस बुला लेते हैं। देखो जय, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन की बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, उसे खुद पढ़ाऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कनिष्का, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, और मैं अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता आ रहा हूँ। मैं तुम पे अब कोई और भरोसा नहीं कर सकता, और तुमने जो किया उसके बाद तो भरोसा करना बनता भी नहीं है। लेकिन हमने जो शादी की है उसका क्या? शादी खत्म हो गई, वो एक फेक शादी थी। आखिर तुम्हें भी तो कुछ सबक मिलना चाहिए। मैं डिवोर्स के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगा। मतलब वो शादी फेक थी? शादी फेक नहीं था, बट अब तुम एक डिवोर्सी कहलाओगी। सोसाइटी अब तुम्हें भी एक अलग नज़र से देखेगी, और तब तुम्हें पता चलेगा दूसरे का दर्द क्या होता है। सॉरी जय, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, कम से कम जब तक जिंदा हूँ तब तक तो नहीं करूँगा। तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब की है। लेकिन जय मेरी बात सुनो तो। कनिष्का, तुम निकल जाओ इस घर से। बहन अब परेशान मत हो, वो गई। भैया वो दोबारा तो नहीं आएगी ना? नहीं। वो मुझे मार देगी। नहीं, वो कभी नहीं आएगी। अब वो आज उसका आखिरी दिन था इस घर में, और उसे भी सबक सिखाना ज़रूरी था ना, इसलिए बुलाया था। उसने जो आपके साथ किया, मैंने सेम उसके साथ भी वैसा किया। वो भी अब पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। आप परेशान मत हो।